डॉक्टर संजय, मॉड्यूल की बात हो रही थी, शिक्षा प्रणाली की बात हो रही थी, बहुत अंतर है इन चीजों में। भाई मोहन भागवत अगर जेनजी को कनेक्ट करना चाहते हैं, जेनजी पर भरोसे की बात वो कर रहे हैं, लेकिन जो बात अभी प्रबल भी कह रहे थे, मैंने भी शुरू में उठाया था वो सारी चीजें, और वो सवाल लगातार सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं कि आखिर मोहन भागवत तब कहाँ थे जब ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था। उन्होंने एक बार कुछ कहा था कि उनसे बात होनी चाहिए, अपनापन देना जरूरी है, ये सारी चीजें। लेकिन जो बर्बरता हुई, जो क्रूरता हुई, इन चीजों पर बात नहीं किया मोहन भागवत ने। कल के जवाब में भी उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि इस देश के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, उनको उस पर जवाब देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, जवाब देना चाहिए, जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। इन सारी चीजों पर तो वो कुछ नहीं बोले। क्या ये जो रवैया है वो जनजी को कनेक्ट कर पाएगा? देखिए राम प्रकाश जी, ये जो मोहन भागवत अभी सामने आए हैं, तो डिफेंस में एक क्रिया होती है कि अपने साथी को, मतलब दुश्मन तक अगर पहुंचना, दुश्मन के पोस्ट तक पहुंचना है, तो एयर फोर्स जो है वो कवरिंग फायरिंग देती है, और जो नीचे की फोर्स होती है, जो जमीन की, वो धीरे धीरे आगे बढ़ती और दुश्मन के पोस्ट तक पहुंचती है। तो दरअसल मोहन भागवत यही काम कर रहे हैं, कवर अप फायरिंग कर रहे हैं। इनको कोई लेना देना जेनजी से नहीं है, युवाओं के असंतोष से इनको बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। मुझे जरा भी कोई संदेह नहीं है, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। और दूसरी चीज कि मोहन भागवत दरअसल ये, इनको तो अंदाजा ही नहीं था कि भारत का युवा इस प्रकार से उबाल खा जाएगा, क्योंकि जो इनका जो घोषित लक्ष्य है वो तो अंधभक्त तैयार करना था ना। इनको तो युवाओं को अंधभक्त तैयार करना था। वो जो विराट है कि हिंदू सम्राट और राज्य पता नहीं क्या क्या है, उसके तहत इनको तो कार्यकर्ता चाहिए, और कार्यकर्ता तभी मिलेगा, अंधभक्त तभी मिलेगा जब शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। और ये युवा जो है जेनजी, मैं तो हैट्स ऑफ करता हूं इन युवाओं को, मैं प्रणाम करता हूं कि इन्होंने सचमुच एक दिलेरी दिखाई, बहादुरी दिखाई, काबिलियत दिखाई, और जो सवाल इन्होंने रखा, सरकार तो अंदाजा, किसी ने कोई अंदाजा नहीं लगाया था। और एक चीज और बता दूं, यह सवाल सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लिए नहीं है, ये सारे राजनीतिक दलों के लिए है। ये खतरे की घंटी सबके लिए है, क्योंकि कमोबेश अगर आप देखिए तो युवाओं के भविष्य के साथ, जिस सरकार में आप हेमंत सोरेन का आप देख लीजिए, आखिर क्यों नहीं वो चीजों को क्लियर कर रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी एकमात्र, जो मुझे लगता है कि इस पूरे भारतवर्ष के राजनीतिक इतिहास में, मुझे लगता है पिछले 20 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी ने ही मनमोहन सिंह के समय सदन में एक वो कागज फाड़ा था। तो देखिए, इस मामले में राहुल गांधी को बेनिफिट ऑफ डाउट बिल्कुल दिया जाना चाहिए कि उनको अगर लगता है कि उनकी पार्टी भी गलत दिशा में जा रही है तो सवाल करते हैं, कटघरे में खड़े करते हैं। और इसीलिए उन्होंने स्पष्ट कहा, चाहे कांग्रेस की सरकार, उनका बयान भी आ गया कि इवन कांग्रेस की सरकार भी अगर ऐसा करती तो उसके खिलाफ भी ऐसा होना चाहिए, और हेमंत सोरेन के खिलाफ भी होना चाहिए। और भाजपा ने जो किए वो तो इंतहा हो गई है, क्रूरता की सारी हदें पार हो गई है। तो देखिए, मोहन भागवत कतई एड्रेस नहीं कर रहे थे जेनजी के मांगों से, उनको कोई मतलब नहीं है, गोल मोल घुमा के ये बातें रख रहे हैं। जब जब उनको लगता है कि भाजपा के ऊपर संकट आ रहा है, दिक्कत आ रही है, तब तक ये आ जाते हैं, बयान वीर की तरह आ जाते हैं। और जैसे आरक्षण का मुद्दा था तो आगे कुछ बयान लेके, सीए का मुद्दा था तो नागरिकता को लेकर कुछ बोलने लगे। इस प्रकार से एकदम से धूमकेतु की तरह प्रकट होते हैं और उसके बाद अपना बयान दे देते हैं। सवाल ये उठता है कि हम आखिर मोहन भागवत को माने ही क्यों? वो क्या है भाई? वो रजिस्टर्ड बॉडी के, वो अनरजिस्टर्ड बॉडी के प्रधान है, सिर्फ इसलिए कि आपके आरएसएस के बने बनाए जो शिक्षा पद्धति है उस पे तमाम सारे हजारों स्कूल इस देश में है और उसका पालन होना चाहिए। सरकार भी आपको समझती है कि हाँ, आरएसएस के बदौलत हम है। इस नाते आखिर आप क्या है भाई? कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसके आधार पर आप दिल्ली से बात कर रहे हैं, 2000 लोगों से बात कर रहे हैं? ऐसे तो इस देश में तमाम सारे लोग हैं भाई। शिक्षाविद से बात करें ना, इस देश में एक से एक शिक्षाविद हैं,
उनसे बात होनी चाहिए। तो शिक्षा को लेकर बात कर रहे हैं मोहन भागवत, ये मतलब सोचने वाली बात है। तो मुझे ये लगता है कि इन परिस्थितियों में और युवाओं ने जो दिखाया है दम, और मैं आपको फिर बता दूं, ये अभी सवाल और आगे बढ़ेंगे। अभी तो एक सवाल हुआ, अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, अभी तो पैलेट गन का हिसाब हुआ ही नहीं है, AK-47 का हिसाब हुआ ही नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल मैं तो यही कहूंगा, और सारे राजनीतिक दल जितने भी विपक्ष वाले एक साथ सामने और सीधे कहें कि भारत की शिक्षा व्यवस्था जो कोलैप्स हो चुकी है, राहुल गांधी ने जो बात कही है एग्जैक्टली, हम लोग तो शिक्षा से जुड़े हैं, पूरी तरीके से कोलैप्स कर दिया गया है। चुन चुन के आरएसएस के लोगों की भर्ती की जा रही है, और सिर्फ इसलिए कि अंधभक्त तैयार करना है। शिक्षा व्यवस्था, रोजगार और एक बेहतरीन भविष्य बन जाए युवाओं का, इनसे इनको कोई मतलब नहीं है। जी राम प्रकाश जी। डॉक्टर संजय, शिक्षा की जब बात है, आप लगातार उस शिक्षण कार्य में हैं ही, साफ तौर पे जो मैं अभिभावकों के रोल का सवाल जो था मेरा, वो मैं आपसे भी समझना चाहता हूँ। हमने जंतर मंतर पर यूथ का प्रोटेस्ट देखा, उसके बाद फिर उसमें अभिभावकों की भी एंट्री हुई, वहां पर लोग दिखाई दिए, अपने बच्चों के साथ खड़े हुए दिखे। बहुत सारे इस समय हम ये देख रहे थे, बहुत बड़ी संख्या में जो एक टर्म चल पड़ा था अंधभक्त की, कुछ भी सरकार कर रही थी लोग उसका सपोर्ट कर रहे थे। हमने तमाम ऐसे बयान देखे हैं कि हम 500 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल खरीद लेंगे लेकिन वोट भाजपा को करेंगे, मोदी को समर्थन करेंगे, इत्यादि इत्यादि। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो इस तरीके के पेरेंट्स थे, क्या जेनजी के इस प्रोटेस्ट ने और जेनजी के वर्तमान सवालों ने ऐसे लोगों की मानसिकता को प्रभावित किया है? कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं सोसाइटी में? आप चूंकि सामाजिक रूप से भी बहुत सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहते हैं। हाँ देखिए राम प्रकाश जी, सच तो ये है कि इस आंदोलन के पहले तक, ये जो आंदोलन हुआ जेनजी का, उसके पहले तक मैं स्वयं भी बड़ा एक लगभग निराशा की स्थिति में आ गया था, और ये मान के चलने लगा था कि अब भारत का भविष्य जो है, जो इन लोगों ने आरएसएस और भाजपा ने जो बना दिया, अब शायद वही भविष्य लिखा हुआ है, अब इसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन जेनजी के इस आंदोलन ने हमारे सारे भ्रम को, हमारे सारे दुविधा को, और मुझे लगता है एक बहुत बड़े वर्ग को खत्म किया और एक नई आशा का संचार किया। क्योंकि एक बीइंग टीचर, बीइंग शिक्षक, मुझे लगता है कि हमारी पहली जिम्मेवारी हमारे छात्रों के प्रति है। घर परिवार के प्रति तो सभी लोग अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं, लेकिन छात्रों के प्रति कितने लोग निभाते हैं? सही सोच, सही रास्ता, सही गाइडेंस और सही तरीके से उनको पढ़ाना, उनको गाइडेंस देना। देखिए उच्च शिक्षा में यही होता है, उनको इमला तो पढ़ाना नहीं है। तो ये जेनजी जो आज आई थी, आप देखेंगे उस जेनजी ने एक नई आशा का संचार किया, और साथ ही साथ वो अपने माँ बाप को भी खींच के लाए। और वो माँ जो कह रहे हैं, बाजफ्ता चैनल पे कह रहे हैं कि हाँ हमारे बच्चों ने हमें यहाँ पे खींच के लाया है, और वो तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने वास्ता दिया। और जिस तरीके से जो बर्बरता और क्रूरता की वर्तमान सरकार ने, उनकी आंखें खुल गई, तमाम सारे अंधभक्तों की आंखें खुल गई, और उनको लगने लगा कि हम जिस राष्ट्र की सेवा की बात करते थे, धर्म सेवा की बात करते थे, तो यह सरकार तो न राष्ट्र की है, न धर्म की है, न अपने युवाओं की है, न ये किसी समाज की है। और जिस प्रकार से शिक्षा को इन्होंने चौपट कर दिया है, जिस लेवल तक ले आए, रिक्रूटमेंट में तो लगभग जो कि प्रबल जी ने कह ही दिया है, पीयून से लेकर वीसी तक जिस प्रकार से अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है, और उसी प्रकार की चीजें जारी है। और जो उससे भी बड़ा सवाल है जो विवेक जी ने खड़ा किया, मुझे लगता है ये ज्यादा बड़ा सवाल है, लार्जर क्वेश्चन है, जो सेफराइजेशन किया गया है हिस्ट्री के साथ। ये लोग जो मजाक कर रहे हैं, जिस प्रकार से रिराइट कर रहे हैं हिस्ट्री को, यानी वो इस प्रकार से दिखाना चाहते हैं नेक्स्ट जनरेशन को कि मुगल जैसी कोई सत्ता हो ही नहीं, या गोडसे जैसे भगवान इस देश में पैदा हुए, कुछ इस प्रकार की चीजें ये शायद कहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हिस्ट्री को लिखना चाह रहे हैं या पुनर्लेखन करना चाह रहे हैं, मुझे लगता है बेहद बेहद खतरनाक इनकी योजना है, और इसका विरोध होना ज्यादा जरूरी है। और इसलिए मुझे लगता है सिर्फ राजनीतिक दल के बदौलत ये नहीं हो पाएगा, इसमें सिविल सोसाइटी का रोल बड़ा, और इसीलिए आज के युवाओं को सलाम करता हूं, मैं बार बार सलाम करता हूं। जी।